गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी रीडर में लेसन 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आकाश का महल। ये जो कहानी है वो अकबर बीरबल की कहानी है। बच्चों, आप लोगों ने अब तक पढ़ी होंगी कई कहानियाँ, अकबर बीरबल के बारे में सुना होगा कि अकबर जो था वो एक बादशाह था और बीरबल उसके दरबार का एक महान कवि भी था और उसका विशेष प्यारा दरबारी था, जो कि उसको जो बादशाह था उसको क्या करता था, तरह तरह के मतलब उसके प्रश्नों के उत्तर भी देता था और उसका मनोरंजन भी करता था। वह जिस हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देता था, उसका कोई भी दरबारी ऐसा काम नहीं कर सकता था, ऐसे उत्तर नहीं दे सकता था। तो वो सबसे प्रिय था अपने राजा को। उसके इस काम को देखकर उसके जो और दरबारी थे, राजा के दरबारी, वो उससे जलते भी थे कि ये जो है वो राजा का प्रिय बना हुआ है। तो इस कहानी में हम क्या पढ़ना चाहेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि जो अकबर था वो क्या चाहता था। एक दिन वो अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो वो कहता है कि अपने दरबारियों से कि मेरे पास बहुत सारे गढ़ हैं, महल हैं, किले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा एक महल आकाश में भी हो। तो क्या ऐसा संभव है? हो सकता है कि मैं आकाश में महल बना पाऊँ? तो कोई भी दरबारी उसका उत्तर नहीं दे पाए। अब उनको लगा कि अब यहाँ पर किसको फंसाया जाए, बीरबल को। तो उन्होंने बड़ी चतुराई से राजा को बोला कि राजा जी, जो आप बीरबल है ना, वो इस काम को कर सकते हैं और हम बीरबल से आप पूछ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अब जब बीरबल दरबार में आया तो राजा ने अपनी इच्छा जाहिर की कि बीरबल, मेरे पास बहुत से महल हैं, किले हैं, गढ़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आकाश में भी मेरा एक महल हो। तो तुम क्या बताते हो कि क्या ये महल आकाश में बन सकता है? तो बीरबल ने पहले तो उसको सोचा, तो सभी दरबारियों को लगा कि इसका उत्तर तो बीरबल के पास होगा ही नहीं। तो फिर बीरबल ने बड़ी चतुराई से राजा को उत्तर दिया, महाराज, ऐसा कैसा है भी है, कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? सब काम हो सकता है। बस आप मैं कहता हूँ आपको वैसा ही प्रबंध करना पड़ेगा, और मैं कारीगरों का प्रबंध तो मैं कर दूँगा, लेकिन सम्मान का प्रबंध आप करेंगे। राजा बहुत खुश हो जाता है। तो राजा कहता है, ठीक है, तुम कारीगरों का प्रबंध करो, मैं सम्मान का प्रबंध कर दूँगा। कहता है 1 महीने का, बीरबल कहता है कि महाराज मुझे 1 महीने का समय दो, उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि सामान का प्रबंध करें, तब आप सामान का प्रबंध कर देना। राजा मान जाता है और बीरबल अपने घर जाता है। बीरबल ने क्या करता है, कुछ तोते खरीद लेता है और उन तोतों को पिंजरे में रखता है। अब तोता एक ऐसा जो है वो जीव है जिसको हम जैसा रटाएं, जैसा बोलें, वो वैसा ही जल्दी से बोलना सीख जाता है। अब बीरबल ने उनको रोज बोलना शुरू करवा दिया कि ईंट लाओ, पत्थर लाओ, पानी लाओ, चूना लाओ। हर समय वो यही बोलता रहता, जब बोलता रहता यही, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, पानी लाओ, चूना लाओ। अब जब जब वो बोलता रहता तो तोते उसके पीछे पीछे उसको बोलते रहते। अब उन तोतों को ये बात रट गई थी। अब जब 1 महीना हो चुका था तो वो राजा के महल के पास पहुंचा बाहर। तो उसने बाहर जो खड़े हुए दरबारी थे उनको इशारा किया कि जब मैं कहूँ तब तुम इन पिंजरों को खोल देना। अब पहले वो राजा के पास जाता है। राजा को कहता है कि राजा जी, मैं अपने कारीगर को ले आया हूँ, आप अपने सामान का प्रबंध कीजिए। तो राजा कहता है ठीक है, मैं प्रबंध कर देता हूँ। तो उसने इशारा किया अपने दरबारियों को कि तुम पिंजरा खोल दो और तोतों को उड़ा दो। अब जब तोते पिंजरे में से उड़े तो वो यही बोलते जा रहे थे, ईंट दो, चूना दो, पत्थर दो, पानी दो। तो ये बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। तो बीरबल बोलता है कि मेरे कारीगर सामान मांग रहे हैं और आप अपने सामान का प्रबंध कीजिए। जब राजा ने देखा कि कारीगर कौन से हैं तो राजा समझ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। राजा बहुत खुश हुआ। राजा के प्रश्न का उत्तर भी उसे मिल गया और राजा ने जो था बीरबल को अपना मनपसंद हार भी उसको उपहार में दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम बुद्धिमत्ता से अगर कोई कार्य करते हैं तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इसको हम ना कर पाएँ और जिसके लिए हमें क्या है, हमारी ज़िंदगी में कोई असंभव नाम की चीज़ हो। हम अपनी बुद्धिमत्ता से बड़ा सा बड़े कार्य भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं।
बादशाह अकबर के दरबार में अनेक गुणी व्यक्ति थे। उनमें से कोई विद्वान, कोई गायक, कोई संगीतज्ञ, कोई चित्रकार तो कोई कवि था। बीरबल भी अकबर का दरबारी था। बीरबल के दरबार में 7 रत्न थे ना, तो जो बीरबल था, जो अकबर के दरबार में 7 रत्न थे, उनमें से बीरबल भी एक रतन था। उसका दरबारी था, प्रिय था। अकबर और बीरबल में गहरी मित्रता थी। बीरबल अपनी बातों से अकबर का मनोरंजन करते थे। वे कठिन से कठिन प्रश्नों को बड़ी चतुराई से उत्तर देते थे। कुछ लोग बीरबल से जलते थे। वे लोग किसी भी तरह से बीरबल को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। वो नीचा दिखाना चाहते थे राजा के सामने कि राजा जी इसको बहुत पसंद करते हैं, कोई ऐसा कार्य करें जिससे राजा जी इससे नाराज़ हो जाएं। तो वो बीरबल को नीचा दिखाने में हमेशा लगे रहते थे। एक दिन सभी दरबारी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल वहाँ नहीं थे। अकबर ने कहा, धरती पर हमने कई महल और किले बनवाए हैं। हम चाहते हैं कि एक महल आकाश में भी बनवाया जाए। क्या आकाश में महल बनाया जा सकता है? सभी दरबारियों ने कहा, यह तो असंभव है। अकबर ने कहा, आप सोचिए, कोई उपाय निकालिए। सभी लोग चुप रहे। बीरबल से ईर्ष्या मीन्स जो उसको पसंद नहीं करते। बीरबल से ईर्ष्या रखने वाले एक दरबारी बोला, हुजूर, एक बीरबल ही आकाश में महल बनवा सकते हैं। इसी समय बीरबल भी दरबार में आ पहुँचे। अकबर ने कहा, बीरबल, हम आकाश में एक महल बनवाना चाहते हैं, क्या बन सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, क्यों नहीं बन सकता? अवश्य बन सकता है। सभी दरबारी आश्चर्यचकित मीन्स हैरान होकर बीरबल का मुंह ताकने लगे मतलब उससे हैरानी से देखने लगे। अकबर ने पूछा, क्या तुम ऐसा महल बनवा सकते हो? बीरबल ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो अवश्य बनवा दूंगा। अकबर ने कहा, यदि तुम आकाश में महल बनवा दोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। मुंह मांगा इनाम, ये यहाँ पर मुहावरा प्रयोग किया गया है। वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, लाइन को ये जो आपको दी गई है इसे सुंदर बनाने के लिए यहाँ मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मुंह मांगा इनाम इसका अर्थ होता है कि जिस चीज़ की अच्छी इच्छा रखना वो आपको प्राप्त हो जाना, तो उसे क्या बोलते हैं? मुंह मांगा इनाम। तो राजा ने उन्हें क्या बोला कि अगर तुम बनवा दोगे तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, यानी जो कुछ तुम मांगोगे वही हम तुम्हें देंगे। हुजूर, यह काम बहुत कठिन है। कठिन मीन्स मुश्किल है। इसमें बहुत सा धन और समय लगेगा। तुम धन और समय की चिंता मत करो। जितना धन चाहिए खजाने में से ले लो। इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा? अब राजा जी ने उनसे पूछा है बीरबल से कि इस महल को बनवाने में कितना समय लगेगा? हुजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। बीरबल ने उत्तर दिया है कि हुजूर, इसकी तैयारी में ही 1 महीना लग जाएगा। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम तैयारी आरंभ कर दो। आरंभ में शुरू कर दो। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी एक शर्त है। बनवाने वाले कारीगरों का प्रबंध मैं कर दूंगा, किंतु सामान का प्रबंध आपको करवाना होगा। प्रबंध मीन्स व्यवस्था, सामान की व्यवस्था आपको करवानी होगी। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है, हम करा देंगे। घर जाकर बीरबल ने नौकरों से 50 तोते खरीद कर लाने के लिए कहा। घर गया बीरबल, उसने अपने नौकरों से क्या कहा कि जाके 50 तोते खरीद कर लाओ। बीरबल ने इन तोतों को पिंजरे में बंद कर दिया। वह हर रोज़ उन्हें बोलने सिखाने लगा। वह बुलवाते थे, ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। क्या कहते थे? तोतों से क्या बुलवाते थे? ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। 1 महीने में तोते इन शब्दों को बोलने लगे। वे दिन भर इन्हीं शब्दों को रटते रहते मीन्स बोलते ही रहते थे, बार बार बोलते रहते थे। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे आकाश में महल बनवाने की तैयारी कैसे चल रही है? बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तैयार हैं, कल आकाश में पहुंच जाएंगे और काम शुरू कर देंगे। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरे दिन बीरबल ने 50 मजदूर बुलवाए। प्रत्येक को एक एक पिंजरा दे दिया और महल के चारों ओर खड़ा कर दिया। उनसे कहा, जब मैं सूचना भिजवाऊं तब इन तोतों को पिंजरे से उड़ा देना। बीरबल दरबार में पहुंचे।
सभी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बेचैनी मीन्स चैन ना आना, प्रतीक्षा मीन्स इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने अपने नौकर से कहा, जाओ कारीगरों से कह दो कि आकाश में पहुँचे। कारीगर कौन होते हैं? जो हाथ से काम करने में निपुण होते हैं। कारीगरों से कहो कि आकाश में पहुँचे। नौकर ने बाहर जाकर मजदूरों को संकेत दिया। उन्होंने सारे तोतों को पिंजरों से उड़ा दिया। जितने भी तोते 50 तोते थे उनको पिंजरों से उड़ा दिया। वे महल के ऊपर उड़ने लगे और सीखे सिखाए शब्दों को बोलने लगे। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। अब ये किसने सिखाया था? बीरबल ने अपने तोतों को सिखाया था। सभी दरबारियों और अकबर ने भी ये शब्द सुने। जितने भी दरबारी बैठे थे और बादशाह अकबर बैठे थे, उन्होंने ये शब्द सुने। बीरबल ने कहा, हुजूर, कारीगर तो आकाश में पहुंच गए हैं। वे सामान मांग रहे हैं। शर्त के अनुसार आप सामान पहुंचाने का प्रबंध करें। प्रबंध में व्यवस्था करें। सभी लोग चकित में हैरान होकर महल से बाहर आ गए। अभी भी ऊपर से वे ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ईंट लाओ, पानी लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ। कुछ देर तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया। तब मालूम पड़ा कि वे सब तोते बोल रहे हैं, तो सभी हंसने लगे। बीरबल की चतुराई से अकबर बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न मीन्स खुश हुए। उन्होंने अपनी मोतियों की मूल्यवान मीन्स बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती, जिसकी कोई कीमत ना हो। उन्होंने अपने मोतियों की मूल्यवान माला बीरबल के गले में डाल दी। तो अब आपने ये कहानी पढ़ ली है, आपको कहानी समझा भी दी है, मैंने बता भी दी है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम बुद्धिमत्ता से कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं और वह कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो संभव ना हो पाए। अब आप इस लेसन को वीडियो की हेल्प से दोबारा से पढ़ेंगे और इसे ध्यान से समझेंगे। अब हम इस लेसन के कठिन शब्द करेंगे और पिक्चर पेस्ट करेंगे। पार्ट 5 आकाश का महल। यहाँ आप पिक्चर ये ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हैं कठिन शब्द: बादशाह अकबर, विद्वान, बीरबल, चतुराई। नंबर 5 है बुद्धिमान। नंबर 6 है आरंभ। नंबर 7 है प्रबंध। ध धनुष है, ये घ घर नहीं है, इसलिए ब के ऊपर डॉट है। ध धनुष के ऊपर पूरी लाइन नहीं है। ध के 1 से ये लाइन स्टार्ट है, यहाँ ये पूरी लाइन नहीं है, ये 1 से लाइन स्टार्ट है। प्रबंध, कारीगर, ईर्षा, ईर्षा में बड़ी ई षटकोण वाला आधा है। य और ये पीछे अ, ये आपकी र है। ईर्ष्या, र जिसको बोलते हैं वो है। दरबारी, विश्वास, ईंट, प्रतीक्षा, मूल्यवान। ये आपको 15 कठिन शब्द करवाए गए हैं। अब आपका होमवर्क है कि आपने लेसन 5 वीडियो की हेल्प से केयरफुली दोबारा रीड करना है और कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिखने हैं। लिखकर इन्हें लर्न भी करना है और अपना काम सेंड करना है। ओके, थैंक यू।